बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ गाजर का पानी वाला अचार। यहाँ पर मैंने गाजरें ली हैं तकरीबन 1 किलो और इस तरह इनको कट कर लिया है। आप इसे लंबाई में भी कट कर सकते हैं। तो अब इसे एक बड़े बाउल में डाल देंगे हम, जिसमें आपने अचार बनाना है। और गाजरों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद जो है वॉश करने के बाद इनको मैंने कट किया। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, क्योंकि अचार में जो है वो नमक ज़्यादा डाला जाता है ताकि उसको जो है नमक अच्छी तरह से लगे। और इसमें 1 टेबल स्पून जो है हम हल्दी के ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसे हम तकरीबन 3 घंटों के लिए रखेंगे कवर करके। अब 3 घंटे हो चुके हैं और गाजरों ने अपना काफ़ी पानी जो है वो देखें छोड़ा हुआ है। तो इस पानी को जो है हमने डिस्कार्ड करना है। मैंने एक दूसरा बाउल लिया है और इसमें जो है इस तरह से प्लेट रख के इस पानी को हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर इस पानी को हम इसमें रहने देंगे तो इस तरह से जो है वो इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो है इसको हमने जो है निकालना होता है। अब पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने राई दाना लिया है और उसको जो है पीस लिया है। तो तकरीबन जो है ये 2 टेबल स्पून जो हमने भर के ऐड करने हैं। और रेड चिली फ्लेक्स जो है मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये हरा लहसुन है, ये तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून है भर के। ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फाइनली चॉप किया हुआ है। अगर आपके पास ग्रीन लहसुन नहीं है तो आप दूसरा देसी लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो वाइट विनेगर के ऐड कर रही हूँ। और जो है वैसे तो ये अचार ख़राब नहीं होगा, लेकिन इस सिरका डालने से जो है वो इसका टेस्ट जो है इन्हांस होगा और अचार भी जो है वो थोड़ा खट्टा हो जाएगा। तो वैसे ये ऑप्शनल है, आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जो है मस्टर्ड ऑयल के, यानी सरसों का तेल। तो ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इस तेल के ऐड करने से जो है अचार में थोड़ी शाइनिंग सी आ जाती है और अचार जो है वो देखने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप दूसरा कोई तेल भी ऐड कर सकते हैं और उसे मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर जो है वो 2 कप पानी के लिए हैं और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो पानी की क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट जो है ग्लास जार लिया है और इसमें हम जो है ये गाजर का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और जार को अपने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई करना है और फिर इसमें आपने ये मिक्सचर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो है वो इसमें पानी अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दें। और अब यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है और इसे 3 दिन के लिए सनलाइट में रखेंगे। तो 3 दिन हो चुके हैं और अचार हमारा जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। तो आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। जब आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो आपने इसे वफ़े से जो है वो हिलाते रहना है। तो अब मैं आपको अचार निकाल के दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त ये अचार बना है। और बहुत ही आसान तरीके से आप ये घर में बना सकते हैं। दाल चावल और सब्जियों के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अचार जो है वो पक चुका है और इसे आप 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं अगर गर्मियों का मौसम है। और वैसे तो आजकल ठंड है तो आप इसे बाहर ही रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें आप दूसरी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो और हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है सिंपल गाजर का अचार ही बनाया है। तो आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक
और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये अचार का फाइनल लुक है। तो फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में तो याद रखिएगा।